क्वेश्चन में कहा गया है कि दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है 2Q, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है D, और हमारे पास एक थर्ड चार्ज है C, उसको हमें रखना है यहाँ पे कहीं पे भी, और ऐसे रखना है, उसको क्लैंप करना है, मतलब एक प्रकार से यहाँ पे कि ये 2Q और Q जो है ये मूवेबल है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो ये अपनी जगह के ऊपर फिक्स रहें, ऐसे हमें रखना है। तो सोच के देखो, ऐसी जो कंडीशन होती है उसके लिए जो नेट फोर्स होता है वो 0 होना चाहिए। कहाँ हो सकता है? तो इन दोनों के इन बिटवीन आप कहीं भी रखोगे तो आप देखते हो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इसकी साइड में नहीं, वो कुछ इसकी साइड में होगा। तो सपोज करो मैं यहां रख लेता हूं और उस चार्ज को मैं कंसिडर कर लेता हूं कैपिटल Q, और इसकी जो डिस्टेंस है यहां से, वो डिस्टेंस कितनी है? x। नाम दे देता हूं इनको A B, और इस पॉइंट को नाम मैं क्या देता हूं? C नाम दे देता हूं। अब देखिए, इस चार्ज के कारण ये भी अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए, ये भी अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है। अब आप फिर से सोच लो, प्लस का लेंगे क्या माइनस के? अगर इसको आप माइनस का लेते हैं तो ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको रिपल करेगा, मतलब इसके ऊपर इसके कारण फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसके कारण फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये रेस्ट पोजीशन में आ सकता है। ओके, दूसरी तरह से अगर आप ऐसे सोचते कि इसको अगर आप पॉजिटिव मान लेते तो ये इसको रिपल करके इधर भेजता, और इसके ऊपर इसके कारण रिपल्सन है वो भी इस डायरेक्शन में होता, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आता। इट मीन एक तो हमें पता चल गया कि ये वाला जो चार्ज है ये नेगेटिव होना चाहिए। अब कितना होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, वो हम यहाँ पे पता करते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे रखा, तो इसके ऊपर फोर्स जो है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, नाम दे देता हूं मैं इसको FAB। APB के कारण जो फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू होगा K दिस Q इंटू दिस Q 2Q डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इनके बीच में कितना है? D स्क्वायर। ओके, और ये आपके पास हो जाएगा 2KQ स्क्वायर डिवाइड बाई D स्क्वायर। अब हमें करना है FAC। A के ऊपर C के कारण जो फोर्स लगेगा वो आपके पास लगेगा K इंटू Q डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस x स्क्वायर। और इसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों के दोनों फोर्सेज होने चाहिए बराबर। तो दोनों फोर्सेज बराबर होने के लिए हमें क्या होना चाहिए? FAB बराबर होना चाहिए FAC। दोनों को बराबर पुट कर देता हूं। FAB मेरे पास है 2KQ स्क्वायर डिवाइड बाई D स्क्वायर, और ये हमारे पास है KQ इंटू Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। यहाँ K को कैंसिल कर देता है, Q स्क्वायर को कैंसिल कर देता है, ये हमारे पास बचता है 2Q डिवाइडेड बाई D स्क्वायर दैट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ओके, ठीक है। अब इसके ऊपर सोचते हैं, इसके ऊपर ये वाला जो फोर्स लगाएगा उसको मैं निकाल लेता हूं FBA। FBA आपके पास आएगा 2KQ इंटू Q हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस D स्क्वायर, और FB के ऊपर जो C वाला फोर्स लगाएगा वो कितना होगा? अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? ये हो गई D माइनस एक्स। तो ये वाला जो फोर्स होगा ये होगा K2Q और इंटू Q डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये हो जाएगा D माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। और इसके भी इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? FBA बराबर होना चाहिए FBC के, तो बराबर पुट कर देते हैं इनको। 2KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई D स्क्वायर इज इक्वल टू 2KQ इंटू Q डिवाइडेड बाई D माइनस एक्स और उसका होल स्क्वायर। यहाँ 2 को कैंसिल कर देता है, K को कैंसिल कर देता है, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास बचता है Q डिवाइड बाई D स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइड बाई D माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखो इक्वेशन नंबर में हमारे पास Q बाई D स्क्वायर है, यहाँ पे Q बाई D स्क्वायर है। इट मीन इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है? देखिए ये वैल्यू अगर वहां पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 और Q डिवाइडेड बाई D माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, Q डिवाइड बाई
एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो क्यू बाई डी स्क्वायर था ना, क्यू बाई डी स्क्वायर, वो इक्वेशन नंबर 2 से हमने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दी। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, देखिए क्यू से तो क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब यहां ध्यान देना, अगर यहाँ पे एक परफेक्ट रूट होता, जैसे यहाँ पे 4 होता, 9 होता, तो दोनों तरफ हम क्या लेते, स्क्वायर रूट ले लेते, तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता। अब ये परफेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट करने से दिक्कत देगा ये, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका ओपन कर लेते हैं, ये जगह डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2dx। ओके, इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो ये आपके पास बनेगा डी स्क्वायर, इसको रीअरेंज करके इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर आके हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2dx। ओके, अब यहाँ पे देखो x वेरिएबल है, d कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, d कांस्टेंट है, इसको मतलब आप इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर आप कंपेयर करते हो तो a तो आपके पास कितना है, इसका कोफिशिएंट है 1 है, मतलब यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, और x का कोफिशिएंट 2d है, तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे 2d है, और c की वैल्यू कितनी है, -1 है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम क्या करते हैं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं, रूट निकाल लेते हैं अल्फा एंड बीटा, तो वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a, पता है आपको ये वैल्यू, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, माइनस बी, तो b कितना है आपके पास 2d, तो आपके पास हो जाएगा माइनस 2d प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 4d स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a कितना है 1 है, और c कितना है, c -1 है, तो आपके पास ये क्या बन गया यहाँ से, और डिवाइड बाई 2a, कितना है 1। ओके, तो ये आपके पास यहां से हो जाएगा -2d प्लस माइनस, ये कितना हो गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ओके, और क्या था आपके पास, c कितना था, c आपके पास d स्क्वायर था, तो ये हो गया d स्क्वायर। ओके, तो ये आपके पास कितना हो गया 8d स्क्वायर का रूट, 8d स्क्वायर का रूट, और डिवाइड बाई कितना हो गया 2। ओके, तो इसको आप फर्दर क्या सॉल्व करेंगे, -2d, और यहाँ पे हो गया प्लस माइनस 8 का रूट कितना हो जाएगा, 8d स्क्वायर का हो जाएगा 2d और रूट 2 और डिवाइडेड बाई 2। जब इसको आपने सोल्व किया और आगे, तो आपके पास मिला ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास हो जाएगा -d प्लस रूट 2 आ रहा है एक तो, और एक आ रहा है -d रूट 2 आ रहा है। ओके, यहां से इन दोनों में से अगर आप इसको लेंगे तो ये जो रिजल्ट है ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि d नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव ले लेंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए इस वाले को तो हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो ये आपके पास बना √2 - 1 इंटू डी, क्या बना, √2 - 1 इंटू डी। तो ये जो डिस्टेंस है x कितना होना चाहिए, √2 - 1 इंटू डी सेपरेशन होना चाहिए। इतना अगर सेपरेशन है तो पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब ये अगर हमें निकालना है ये वाला चार्ज, तो ये चार्ज भी हम निकाल सकते हैं कैसे, जैसे हमें यहाँ से x की वैल्यू पता चल गई है, इस x वाली वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, x वाली वैल्यू को पुट करेंगे आप किसमें, यहां पुट कर दो। x की वैल्यू को जब आप यहां पुट करोगे तो ये जो वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज आपके पास यहां से कैलकुलेट हो जाएगा।